हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने साइन 2a, कॉस 2a इन सब का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, है ना। तो हमने पढ़ रखा था आपका, क्या पढ़ रखा था याद करो, साइन 2a। साइन 2a बराबर क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था 2 sin a इंटू कॉस a, है ना। और एक और था, इसका एक और रूप था जो आप tan के फॉर्म में जान रहे हैं, है ना। तो tan के फॉर्म में क्या जान रहे हो, 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो sin 2a का यहाँ पर दो फॉर्मूला है, एक है 2 sin a इंटू कॉस a और एक है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर हमने cos 2a का भी फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला क्या पढ़ा था याद है, cos 2a बराबर, cos 2a का हम लोगों ने 4 फॉर्मूला पढ़ रखा था, याद है। तो cos 2a बराबर एक था, याद करो, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, है ना। फिर जब मैंने साइन को भी, साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दिया था, मतलब सॉरी, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया था, तो सब कुछ कॉस में आया था। तो वो आया था क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और फिर जब मैंने कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया तो फिर हमें आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज जो है वो cos 2a की वैल्यू, ठीक है। और फिर जब मैंने सबको tan में कन्वर्ट कर दिया तो फिर फॉर्मूला निकल के आया था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो cos के यहाँ पर हमारे पास 4 यहाँ पर रूप देखने को मिल रहे हैं cos 2a के। एक क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर एक आया था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर एक आया था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो sin 2a हो गया, cos 2a हो गया। अच्छा, एक tan 2a का भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो tan 2a का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आप याद करो कि आपने tan a प्लस b बराबर क्या पढ़ा था, tan a प्लस b क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था tan a प्लस b जो होता है, क्या होता है tan a प्लस b, तो tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b बट्टा tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में b के जगह पर a पुट कर देंगे, मतलब b बराबर a, b और a अगर दोनों बराबर हुए तब क्या, तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा tan a प्लस a बराबर tan a प्लस tan a, मतलब जहां b है वहां पर भी a मैं रख दे रहा हूं, 1 माइनस tan a इंटू tan a, ठीक है। देखिए क्या आ गया, ये तो हो गया आपका tan a और a कितना 2a, ठीक है, तो tan 2a। और ये क्या हो गया, tan a प्लस tan a 2 tan a, है ना, ये हो गया 2 tan a और ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने ना sin 2a जब निकाला था tan के टर्म में तो कुछ ऐसा ही आया था बस, लेकिन अंतर है, अंतर देखिए ध्यान से, क्या अंतर है, अंतर देखिए, sin 2a बराबर क्या है, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे में प्लस है ना, जबकि वही tan वाला जब हमने निकाला, tan 2a बराबर जब हमने निकाला तो नीचे में यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस। तो दिखने में तो जैसा है पर इनमें अंतर है, उस अंतर को आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास जो भी फॉर्मूले आए हैं, जैसे कि खासकर जो cos 2a का जो फॉर्मूला है, उससे हम फिर नए नए फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए हम क्या क्या फॉर्मूला निकालते हैं इससे, चलिए बात करते हैं। क्या था हमारे पास, याद करो, हमारे पास था
हमारे पास क्या था बताइए, cos 2a बराबर था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, है ना। इससे फिर देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो और क्या क्या निकल के आएगा। ये -1 को आप इधर ले आओ, ठीक है, -1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा +1, ये सीधा सीधा आ जाएगा 1 प्लस cos 2a। तो 1 प्लस cos 2a क्या आ गया 2 cos स्क्वायर a। अब तो ये सब ना जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये सब क्या है, एक तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ से आपको ये समझ में आया, यहाँ जो भी एंगल रहेगा ना बस इसका आधा यहाँ करना है, ठीक है। 2a, ऐसा नहीं कि हमेशा 2 लगा ही रहेगा, ठीक है, 2 लगा हुआ नहीं रहेगा, है ना। 2 जो है वो हमेशा लगा हुआ नहीं रहेगा, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ यहाँ 2a का आधा ही a होता है ना, मतलब यहाँ जो भी एंगल होगा उसका आधा। यहाँ अगर 60 है तो यहाँ 30 लिखना है, यहाँ 45 है तो यहाँ 22.5 लिखना है, मतलब जो भी एंगल होगा उसका आधा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 लिखना है, अगर यहाँ a है तो यहाँ a बाई 2 लिखना है, अगर यहाँ 4a है तो यहाँ 2a लिखना है। समझ में आ रहा है ना। तो बस इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो चलिए अब इससे फिर हमको नया फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है कि 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a है चाहे cos थीटा है, a ही बोलो, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2, या फिर cos स्क्वायर a बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है, नहीं, cos स्क्वायर a बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला है, ठीक है। सबका डायरेक्ट यूज होता है, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसको, इस फॉर्मूले को आप किसी और रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप चाहो तो किसी और रूप में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे कि ये क्या हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा, इसको a बाई 2 को थीटा लिख देते हो। अब यहाँ a बाई 2 है तो यहाँ a है, मतलब समझो यहाँ का डबल यहाँ है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका, सॉरी 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा पे डबल होगा ना, जो यहाँ एंगल होगा उसका डबल यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो एक बार फिर से ध्यान कर लो सब क्या क्या फॉर्मूले आए हैं, है ना। देखो cos 2a बराबर ये जानते थे हम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इससे हमको एक नया रिजल्ट आया कि 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a। फिर इसी से रिजल्ट आया कि 1 प्लस cos a, तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ जो एंगल उसका आधा यहाँ, यहाँ जो उसका डबल यहाँ, है ना। बात तो इतनी सी है। तो 1 प्लस cos a हो गया 2 cos स्क्वायर a बाई 2, या इसी 2 को इधर ले आइए तो cos स्क्वायर a बाई 2 हो गया 1 प्लस cos a बाई 2, ठीक है। ये सबको ध्यान जानना है, कहीं पे ये दिख जाएगा आपका दिमाग इधर जाना चाहिए कि इसको तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे ये दिख जाएगा तो दिमाग जाना चाहिए कि इसको ये लिख सकते हैं, ये दिख गया तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब जैसी जरूरत होगी वैसा काम हम लोग करेंगे। अब यहीं से आगे cos स्क्वायर थीटा दिख गया, है ना। और मान लो कि हमको cos स्क्वायर वाले टर्म से मतलब क्या बोल सकते हैं कि एलर्जी हो गया, नहीं, स्क्वायर वाला टर्म नहीं चाहिए हमको, ये मल्टीपल वाला एंगल वाला टर्म चलेगा पर ये वाला नहीं चलेगा। तो हमको पता होना चाहिए ना कि एक रास्ता है कि हम इसको इस तरह के चीजों में बदल सकते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब की जरूरत पड़ेगी आप सबको, तो ये सबको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और हम लोग फॉर्मूला जो है वो फिर से उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक फॉर्मूला हम लोग के पास था, मतलब cos 2a का ही एक और फॉर्मूला हमारे पास था साइन के टर्म में, क्या था याद है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, है ना, ये था। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा बताइए 2 साइन स्क्वायर और इसको उधर ले जाइए बराबर
1 माइनस कॉस 2a, ठीक है, या फिर 1 माइनस कॉस 2, आपको जैसे याद रखना हो वैसे याद, कभी इसके बदले ये तो कभी इसके बदले ये, ऐसे ही लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छा खासा एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। फिर वही चीज 2a का मतलब क्या, अगर 2a की जगह थीटा है तो a की जगह थीटा बाई 2 लिखना है, 2a की जगह a है तो a की जगह a बाई 2 लिखना है। यानी अगर कहीं हमको 1 माइनस कॉस a मिल गया, ठीक है, 1 माइनस कॉस a मिल गया तो क्या लिखा जा सकता है उसको, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। या फिर साइन स्क्वायर a बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ये तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस a, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब a बाई 2 की जगह जोड़ी थोड़ी कि a बाई 2, हो सकता है a बाई 2 की जगह थीटा हो, a हो, ठीक है। अगर थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस, इस a बाई 2 का डबल है ना ये, तो ये डबल 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इन फॉर्मूला से जैसे कुछ कुछ सवाल बन सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल हम आपको बना के दिखाते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा कि नहीं ये सब इम्पोर्टेंट था, अगर नहीं पता होता तो फिर कैसे इसको होता। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ दे दिया सिंप्लीफाई करने के लिए या प्रूफ करने के लिए ही, ठीक है, कि प्रूफ करोगी ये, या फिर सिंपली ऐसे ही मैं एक देता हूँ कि बता इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अब आप फॉर्मूला रिकॉल करोगे तो आपको कुछ कुछ याद आएगा कि अच्छा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या है, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यानी 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और फिर प्लस वाला भी है, जैसे 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, वैसे ही 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, है ना। तो आपको दिमाग में गया कि अच्छा इसको लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे बताइए, क्या करने वाले हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये 2 क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया, 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है। तो 2 ने 2 को मार दिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि साइन क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, तो बेसिकली कुछ और नहीं हो गया, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है ना, इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि चलो ठीक है 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फिर वैसे ही करना है आपको, है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा जानते हो क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 फिर कैंसिल हो गया, अगेन ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये सब जो रिजल्ट्स हैं इनको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, जितने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री बनाए गए हैं, बताए गए हैं आपको, वो सब आपको याद रखना है ना। और हम चाहे कैलकुलस पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी कुछ आएगा उन सब में इन सारे फॉर्मूले का यूज भी है। ठीक है, इसलिए इन सबको याद रखना है, बार बार पढ़ना है, इनको ध्यान पे रखना है और धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ये तो ठीक है, अब इसको रिवाइज कीजिए।